अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सब लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ आई हूँ एक न्यू वीडियो लेके। और आज जो हमारे घर गेस्ट आए थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके लिए हम बना रहे थे वाइट कौरमा। चिकन जो है हमने 1 kg ले लिया है। और ये जो चिकन है ना, वो हमने एक दिन पहले ही मंगवा के रख लिया था, उसको धो के अच्छे से रख लिया था। वो मैंने डाला है प्रेशर में और डाला है 1/2 kg जो है प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, ठीक है। और ये मैं थोड़े से मसाले हैं जिसमें थोड़ा सा है लहसुन पाउडर, बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, नमक, दड़ी मिर्च, जीरा और धनिया पाउडर। ये वाइट कौरमा है इसलिए मैंने इसमें रेड चिली पाउडर या फिर उसका हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया। इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने दही डाल लिया था, ताकि पानी मैंने बिल्कुल नहीं इसमें ऐड किया, सिर्फ दही डाला है ताकि दही और जो चिकन का पानी होगा उसमें जो है ये गल जाएगा। और प्रेशर जो है मैंने सिर्फ 5 से 8 मिनट के लिए दिया था। और उसके बाद मैंने उतारने के बाद मैंने फ़ौरन जो है इसके ऊपर वेट उतार दी थी। एक तरफ मैंने कढ़ाई रख ली थी जिसके अंदर जो है मैंने कुकिंग ऑयल डाल लिया था। और प्रेशर के अंदर ये वेट उतारने के बाद जो हमेशा मेरी आदत है इसके ऊपर जो हवा निकलती है उसके साथ खेलने की, बहुत मज़ा आता है। लेकिन पता नहीं ये डेंजरस है या नहीं, आई डोंट नो, बट मैं तो शुरू से इसी तरह करती हूँ। खैर, अब आ जाते हैं हम कुकिंग की तरफ। अब जो हमने कढ़ाई जो है हमने ऊपर रखी थी वो गर्म हो गई थी, उसके अंदर हम डाल रहे हैं ऑयल। प्रेशर जो है वो मैंने खोल लिया तो वो मैंने साइड पे रख दिया है। आप जो है ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे जो है गैस जो है ज़रा जल्दी आ गए थे, तो इसलिए जो है मुझे प्रेशर में बनाना पड़ा। ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नेमतें हैं जो कि जिसका जितना शुक्र किया जाए उतना ही कम है। और ये देखिए चिकन जो है वो वो बिल्कुल गल चुका था। अब जो है मैंने इसके अंदर कढ़ाई के अंदर जो है ना, मैं इसको ऐसे सारा ऐड करने लगी थी, लेकिन जो हमारा प्रेशर है वो बहुत गर्म था, मुझे हाथ पे लग रहा था और इससे छींटे भी पड़ सकते हैं, क्योंकि ऑयल भी गर्म है और वो भी जो हम मटीरियल डाल रहे हैं वो भी गर्म है। जिसको मैंने चम्मच की मदद से डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये कितना गर्म है। और ये साथ ही जो है पकना शुरू हो गया था। और इसकी साइड से कलर देखिए, क्योंकि प्याज मैंने डाला था ना, वो प्याज की कलर की वजह से जो है ना वो ऐसे लग रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अच्छा, तो अब जो हम चिकन की अच्छे से बुराई कर लेंगे। ये देख सकते हैं बड़ा जूसी सा और बड़ा सॉफ्ट जो है हमारा चिकन जो है वो कुक हुआ था, ठीक है। अब इसको अच्छे से भूनने के बाद जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे शान का वाइट कौरमा मसाला, ठीक है। मैंने इसके अंदर आपके सामने वो कोई मसाले ऐड नहीं किए थे। जो हमने मसाला ऐड करा है अब इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपके सामने और जो है मसाले इसमें ऐड नहीं किए थे। तो इसका जो टेस्ट होता है ना वाइट कौरमे का, वो आता है ज़्यादातर सफ़ेद मिर्च से, या फिर आप ये जो नेशनल का या शान का किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं वाइट कौरमा मसाला। और ये हमारा, ये देखिए मैंने इसके अंदर थोड़ी सी वाइट जो पेपर है वो डाला इसके अंदर। ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, आई थिंक इतनी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो ब्लैक पेपर होता है उससे थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। तो इसको जो है मैंने पीस के ऑलरेडी रखा हुआ है। और इसके ये थोड़ी सी डाले ना तो ये काली मिर्च से बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ये आप देख सकते हैं, मैंने तब थोड़ी सी डाली थी और अब थोड़ी सी डाली है। उसको भूनने के बाद अब इसके अंदर मैंने दही जो है वो ऐड किया। दही जो है वो मैंने 3 पाव के करीब किलो चिकन में जो है वो ऐड करा है। और इसको मैंने अच्छे से फेंट के, फिर इसको नीचे जो है मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दी थी। और अच्छे से फेंटने के बाद जो है ना मैंने इसके अंदर जो है चिकन के अंदर फिर ऐड किया था। और इसको फिर अच्छे से जो है ना चम्मच की मदद से हम इसको हलाते रहें, ताकि इसके अंदर जो वो लम्स होते हैं, जैसे चिकन की बन जाती हैं दही की फुटकरियाँ, वो चीज़ ना बने। इसलिए इसको मैंने हल्का हल्के हाथों से ऐसे ऐसे हम चम्मच हिलाते रहेंगे, ठीक है। या आप ऑयल भी देख सकते हैं साइड पे जो ऑयल भी आ रहा है। ये होता है कि हमने पहले चिकन जो है वो अच्छे से भून लिया हो। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन जो है हमारा रेडी हो चुका है। आपने देखा होगा इसकी शक्ल, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। और पर की जो है मैंने इसके अंदर व्हिप क्रीम जो होती है वो हमने इसके अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अंदर इससे ये होता है कि इसका एक तो वाइट कौरमे की सबसे मेन चीज़ जो होती है, 3 चीज़ें मेन इसके अंदर, वाइट पेपर, दही एंड क्रीम।
ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा मेन हैं। और जो इसके अंदर बिल्कुल बिल्कुल कभी नहीं डालते वो है हमारी रेड चिली पाउडर एंड हल्दी पाउडर। ये जो 2 चीज़ें हम इसके अंदर बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कलर नहीं, हमें वाइट कोरमा चाहिए। ओके, अब जो हमने इसको कवर करके रख दिया है। क्रीम डालने के बाद मैंने फ्लेम नीचे बिल्कुल बंद कर दी थी जब मैंने क्रीम डाली। और ये हमारे घर मेहमान आए थे अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए जो है हमने रशियन सैलेड मंगवा लिया था, और साथ में नान थे, कोल्ड ड्रिंक थी। नान को जो है वो नान जो है वो हमने साथ में किए थे, और जो हमारा चिकन था वो भी ऑलरेडी रेडी हो चुका है। ये मेरा फेवरेट रशियन सैलेड है। और ये जो है मैंने थोड़ी सी क्रीम बचा ली थी, मैंने कहा चलो ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए अच्छी लगेगी। वैसे आपका जो मेरा मतलब अगर आप भी ऐसी रेसिपी मेरी फॉलो करते हैं तो ये बिल्कुल रेडी है। ये सिर्फ जस्ट मैंने डेकोरेशन के लिए जो है ना वो थोड़ी सी क्रीम बचा ली थी। तो इसके अंदर अब जो है मैं क्रीम डालूंगी, और क्रीम के साथ साथ मैंने थोड़े से वो अदरक जो होता है वो मैंने बारीक बारीक वो भी कट करके अपने पास रख लिया हुआ था। और थोड़ा सा रख लिया था मैंने ये हरी मिर्चें रख ली थी, ठीक है, थोड़ी सी काट की डेकोरेशन के लिए। और ये देखिए आप क्रीम जो है अपने हिसाब से डेकोरेशन करके डाल सकते हैं। तो ये तो क्रीम मैं दबा दबा के निकाल रही थी, क्योंकि थोड़ी सी रखी थी तो अच्छे से उसको मैंने जो है ना नीचे से कवर करके, तो क्रीम जितनी भी थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। और बहुत अच्छी लगती है इसको, चाहे आप ऐसे ज़रूरी नहीं है मिक्स करें, मिक्स तो ऑलरेडी हम इसके अंदर की हुई है, ऊपर भी करके बहुत टेस्टी लगा था इसके साथ। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी जो है ना इसकी लुक आ रही, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो है मेरे रेसिपी की फ़ाइनल लुक है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपके प्यार है, मोहब्बत है, आपकी चाहत का इजहार होता है, इससे मोटिवेशन जो है वो मिल जाती है ताकि हम मज़ीद वीडियो ऐसी बना सकें। और खाने के बाद हमने रख ली थी मेहमानों के लिए चाय। चाय के साथ हमने रख ली थी कुछ फ्रूट केक और ज़ीरा बिस्किट। खाने के बाद जो है वो चाय का तो लास्ट भी जो है वो जवास बनता है। और ये हमने चाय डाली थी। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं अपने नए कारनामे के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना और अपनों का ख्याल करिएगा और उनको प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।